हेलो बच्चों, मैंने सुना है कि मेंसुरेशन आपको डराती है। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम ये सब समझ में नहीं आता, या फिर फार्मूलाज गलत लिख जाते हैं, या फिर जब आंसर लिखने लगते हो तो यूनिट गलत लिख देते हो। तो चलो फिर आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस क्या होती हैं। आपने ये वर्ड कहीं सुना है? डायमेंशंस, डायमेंशंस सुना है कहीं? नहीं? अच्छा, 3D मूवीज कौन कौन देखता है? 3D मूवीज देखने में किस किस को मजा आता है? जिसको 3D मूवी देखने में मजा आता है ना, उसको तो मेंसुरेशन मुश्किल लग ही नहीं सकती। अच्छा, और अगर आप जो टीवी पे नॉर्मल मूवीज आती हैं, जो टीवी पे या हम जो फिल्में देखते हैं तो थिएटर में जाके 2D, 2 डायमेंशनल, उनको देखने में तो मजा आता है, वो तो सबने देखी है ना। तो जो जिनको वो मूवीज देखने में मजा आता है उनको भी मेंसुरेशन मुश्किल नहीं लग सकती। पता है क्यों? डायमेंशंस कितनी आसान सी चीज है। पता है आपको क्या होता है? अच्छा, एक बात बताओ, आप अभी कहाँ पर बैठे हो? किसी रूम में बैठे हो, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो रूम है, मैं भी एक रूम में हूं, कि इस रूम को मुझे नाप के बताओ, तो इसकी कैसे बताओगे? कैसे नापोगे? कैसे नाप सकते हैं? ये कमरा है, इसे नापना है, कैसे नापोगे? कुछ नहीं चाहिए हमें, स्केल से नहीं नापना, हम अपने पैरों से ही नाप के बता दो। क्या क्या नाप सकते हैं? रूम किस शेप का होगा? ऐसा ही होगा, बराबर स्क्वायर शेप में हो सकता है या रेक्टेंगल में हो सकता है। पता है ना आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल जिसकी लेंथ अलग और ब्रेड्थ अलग। मान लो कि ये शेप है रूम की, इसको नापेंगे। आप यहाँ पे बैठे हो तो कैसे नापोगे? आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे नापोगे, यहाँ से चल के आए और यहाँ तक चले और बता दिया कि इतना लंबा, ऐसे नापोगे? नहीं ना, ऐसे नहीं नापोगे। अच्छा, ऐसे नापोगे, यूं यहाँ से चल के आए और इतना बता दिया, ये भी नहीं नापोगे। तो कैसे नापोगे? थोड़ा सोचो। मैं पता कैसे नापूंगी? मैं तो ऐसे नापूंगी। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ से चल के आए, है ना, यहाँ से चल के आए और यहाँ तक गए, तो ये मैं बता दूंगी कि मैं इतने कदमों में यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो ये इसकी लेंथ। ऐसे ही नापूंगी ना। लेकिन अभी ये सिर्फ उसकी लेंथ पता चली, अब मैं इसको ऐसे भी नापूंगी। फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ से यहाँ चल के जाऊंगी, मैं कहूंगी ये इसकी ब्रेड्थ। ऐसे ही नापेंगे ना। तो हमने अगर रूम को नापना है तो हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और उसकी ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। ऐसे ही होता है। तो लेंथ हो गई हमारी एक डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, और जो ब्रेड्थ हुई वो हो गई हमारी सेकंड डायमेंशन। 2 डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। और भी होती है डायमेंशंस, 2 ही होती है। लेकिन जो हमारी मूवीज होती है वो तो 3D भी होती है। 3D, 3 डायमेंशंस। तो ये थर्ड डायमेंशन कौन सी है? देखो, अगर तो आप ग्राउंड में बैठे हो तब तो ये ठीक है, इतनी लेंथ इतनी ब्रेड्थ। लेकिन आप रूम में बैठे हो, ग्राउंड में तो नहीं हो, रूम में हो। रूम तो बंद है, चारों तरफ वॉल्स भी हैं, ऊपर छत भी है। तो रूम को नापना है तो हम यू लेंथ नाप सकते हैं, फिर हम यू ब्रेड्थ नाप सकते हैं। और क्या नाप सकते हैं? कुछ और भी नाप सकते हैं। चल के यूं जा सकते हैं, चल के यूं जा सकते हैं, और किधर जा सकते हैं? मैं बताऊं? और हम जा सकते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर। रूम की कुछ हाइट भी तो है ना। ये तो हमने रूम का सिर्फ फ्लोर बनाया, जमीन बनाई, उसकी कुछ हाइट भी तो है। अब हाइट को मैं कैसे दिखाऊं? हाइट को दिखाना थोड़ा इस वाले जो होता है ना प्लेन, ऐसी जो 2 डायमेंशनल होता है उसको मुश्किल हो जाता है। चलो हम ट्राई करते हैं। ये उसका फ्लोर था, ये मैंने उसकी हाइट बना दी, और ये ऊपर इसकी छत भी बना दी, ठीक है। अब ये रूम पूरा हो गया, पूरी उसकी छत भी बना दी, ठीक है। तो अगर हमने रूम को नापना है तो हमें लेंथ चाहिए, हमें ब्रेड्थ चाहिए, और हमें ये हाइट भी चाहिए, ठीक है। अब हाइट को नापने के लिए हम पैर यूज नहीं कर सकते, आप यूं ऊपर नहीं चढ़ने लग जाओगे, है ना। तो हम कोई स्केल वगैरह, कुछ इंच टेप, कुछ ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई? 3 डायमेंशन समझ में आई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आई समझ में। चलो हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आप ऐसे करो, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेड्थ है, और ना ही उसकी हाइट। ऐसी कोई चीज जिसका कुछ भी, तीनों ही नहीं है, तीनों ही डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन। ना हाइट है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ।
जैसे ये इसकी हाइट थी, हम हाइट को वापस मिटा देते हैं, ठीक है, हाइट नहीं है इसकी, तो ये फ्लैट हो गया, सीधा जमीन पे आ गए, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि इसकी लेंथ भी नहीं है, ये इतना लंबा था और इतना ब्रेड था ना, लेंथ भी नहीं है, लेंथ भी खत्म कर दी, सिर्फ ये ब्रेड बची। मैं कह रही हूं कि ये ब्रेड भी नहीं है, वो भी खत्म कर दी। तो अब क्या बचा? कुछ बचा? ये क्या है? ये भी देखो, इसकी भी कुछ छोटी सी मोटाई है ना, इसको भी अगर हम खत्म करने की कोशिश करें, बिल्कुल लेंथ भी हटा देंगे, ब्रेड भी हटा देंगे, हाइट भी हटा देंगे, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा एक छोटा सा डॉट। इसको ये समझो कि ये ना के बराबर है। अभी तो मुझे लगाना पड़ रहा है ताकि आपको दिखाएंगे। जो ना के बराबर जो एक छोटा सा डॉट है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना तो उसकी लेंथ है, ना ब्रेड है, ना हाइट है ना। और इस डॉट के कोई एग्जाम्पल सोचो, क्या हो सकता है? धूल का छोटा सा कण है ना, डस्ट पार्टिकल छोटा सा, ना उसकी लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम ऐसी चीजें करते हैं जिसकी एक डायमेंशन है, यानी कि लेंथ, एक लेंथ तो जिसकी है, सीधा सीधा लंबा लंबा, कोई ऐसी चीज जिसकी लेंथ तो है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं है लेकिन लेंथ है। सोचो ऐसी कोई चीज। कुछ आइडिया आया? क्या है ये? हाँ, आपके सिर का बाल, सिर्फ लंबा 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 लंबा, कोई उसकी ब्रेड्थ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है ना। और सोचो और क्या चीज हो सकती है? ये क्या है मेरे हाथ में, दिखाई दे रहा है आपको? ये है एक धागा, पतला सा लंबा सा, सिर्फ लेंथ है, कोई हाइट नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं है। अच्छा, इसकी जगह हम ऊन का धागा ले सकते हैं? ऊन के धागे की थोड़ी सी मोटाई होती है, तो हम वो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हमको सिर्फ लेंथ दिखानी है तो हम ऐसे पतला पतला सा धागा जो सिलाई वाला होता है। और कोई एग्जांपल? ये मैंने लाइन लगाई है, इसकी भी सिर्फ लेंथ ही लेंथ है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिर्फ लेंथ होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आपने कभी वो देखा है कोई जो छत पर अपना कुछ घर सा बना लेता है, अपना जाला बना लेता है, वेब क्या बोलते हैं उसे, स्पाइडर वेब देखा है कभी? उसकी जो पतली पतली तारें होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत पतली होती हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत होती है, वो भी क्या है? वो भी सिर्फ एक लेंथ का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको वन डायमेंशन वाली चीजें पता चली, वेरी गुड। अब ऐसे करो, अब मुझे ऐसी चीजें बताओ जिनकी टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन का मतलब जिसकी लेंथ भी है और जिसकी कुछ ब्रेड्थ भी है। यहाँ पे कोई फिगर बनी हुई है, ये देखो ये बनी हुई है, ये लेंथ और ये उसकी ब्रेड्थ, ठीक है, तो इसकी टू डायमेंशन है। ऐसे ही ये स्क्वायर भी है, इसकी भी ये लेंथ और इसकी ये ब्रेड्थ, इसकी भी टू डायमेंशन है। और एग्जाम्पल सोचो, कोई ऐसी चीज जिसकी टू डायमेंशन हो, अपने आसपास देखो, ये देखो जरा, ये व्हाइट बोर्ड ना, इसकी ये कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेड्थ है, वैसे इसकी थोड़ी ये विड्थ भी है ना, लेकिन फिर हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसका फेस देखते हैं जिसपे हम लिख रहे हैं, ये व्हाइट वाला एरिया, ये उसकी लेंथ और ये उसकी ब्रेड्थ, तो ये भी है टू डायमेंशनल, है ना। आप भी देखो अपने आसपास, जिस रूम में आप बैठे हो उसकी कोई भी वॉल, कोई भी दीवार, उसकी कुछ लेंथ भी होगी, कुछ ब्रेड्थ भी होगी, तो वो भी हो गया टू डायमेंशनल, है ना। अगर हम पूरे रूम को नहीं देखें, सिर्फ एक ही वॉल को देखें, या फिर हम सिर्फ छत को देखें, उसकी भी कुछ लेंथ कुछ ब्रेड्थ, तो वो भी हो गया टू डायमेंशनल, है ना। और अपने आसपास देखो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, मैं भी ढूंढूं, ये देखो, ये क्या है, एक बुक है ना। अब इसका सिर्फ एक फेस, ये वाला फेस सिर्फ फ्रंट या सिर्फ बैक, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो ये हुई टू डायमेंशन। सिर्फ फेस लें, क्योंकि इसकी थोड़ी ये मोटाई भी है ना, तो वो तो थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, लेंथ ब्रेड्थ ये थर्ड हो जाएगी। हमने अभी टू डायमेंशन वाली चीजें लेनी है, तो हम सिर्फ फेस लेंगे, ये भी हुआ टू डायमेंशनल, ठीक है। ओके, ये देखो पेंसिल बॉक्स, सभी बच्चे यूज करते हैं ना, लेंथ ब्रेड्थ, सिर्फ फेस ले रहे हैं, तो लेंथ हाइट को छोड़ देते हैं, सिर्फ फेस, ठीक है, ये भी हुआ टू डायमेंशनल। और देखिए, ये देखो, ये क्या है, एक रिमोट, सबने देखा है ना, इसकी भी देखो, ये लेंथ और ये उसकी
ब्रेथ। तो अगर हम सिर्फ ये वाला फेस देखें तो वो है 2 डायमेंशनल, या फिर इसकी सिर्फ स्क्रीन देखें जिसपे नंबर आ रहा है तो वो भी 2 डायमेंशनल, लेंथ और विड्थ, है ना। देखो सभी बटन्स है, सभी बटन्स के फेसेस, सभी लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशनल। ये देखो ये क्या है, रूबिक्स क्यूब। सभी बच्चे खेलते हैं ना इससे, इसको मिक्स करके वापस कलर बनाना होता है ना। तो इसका अगर हम कोई भी एक फेस देखेंगे, एक फेस सिर्फ एक साइड, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, ये भी हुआ 2 डायमेंशनल। ओके, तो ये सारी चीजें आपने देखी, ये सब क्या थी, 2 डायमेंशनल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, चेस, सब बच्चे खेलते हैं ना चेस, ये ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हम सिर्फ ये फेस देखें, लेंथ और ब्रेथ, ये है 2 डायमेंशनल। एक ऐसे ऑब्जेक्ट में ऐसे कितने फेसेस हो सकते हैं, जैसे एक ये फेस है, ऐसा ही कोई और भी है लेंथ और ब्रेथ वाला, इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ। देखो इसकी बैक, ये भी सेम है ना, यही लेंथ और यही ब्रेथ, तो ऐसे 2 फेसेस हो गए 2 डायमेंशनल। और भी कोई फेस हो सकते हैं, ये देखो ये वाली साइड, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, तो ये भी हुआ 2 डायमेंशनल। अगर हम ये सिर्फ ये पतली सी साइड देखें, ऐसी ही एक साइड पीछे भी है, ये वाली, ये भी हुई लेंथ और ब्रेथ हो गई, है ना। जो इस बॉक्स की हाइट है वो इस साइड की ब्रेथ बन गई, है ना। ऐसे ही ये वाला फेस देखो, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, जो बॉक्स की हाइट थी वो इस फेस की ये वाली साइड की विड्थ बन गई है, ब्रेथ बन गई है ना। ऐसे ही इसके पीछे वाला फेस भी। तो ऐसे कितने फेसेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऐसे 6 फेसेस होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझ में आ रहा है। या हम ऐसा करते हैं, इससे देखते हैं, इससे हमें और भी अच्छे से समझ आएगा, है ना। इसमें भी कितने फेसेस होंगे, देखिए काउंट करें, ये 2 डायमेंशंस वाले ढूंढने हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, 1 फेस, और इसके बिल्कुल पीछे यानी कि ऑरेंज वाला, ये 2 हो गए, ये ऊपर वाला ग्रीन और नीचे वाला ब्लू 4 हो गए, फिर इस साइड वाला येलो और इस साइड वाला व्हाइट, तो कितने हो गए, पूरे 6 फेसेस। समझ में आ रहा है, सारे फेसेस कैसे हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो आपको समझ में आया 2 डायमेंशनल। इतनी आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, आप भी ढूंढना। ये देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, ये बुक है, बुक का कोई भी पेज खोला, पेज देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, और पेज की तो कोई विड्थ नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती ना, पतला सा पेज है बिल्कुल। तो ये क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, इसकी कोई मोटाई नहीं है। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल चीज का, है ना। 2 डायमेंशनल चीजों को पहचानने का तरीका भी यही है, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पे या पेज पे, जब हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं तो वो 2 डायमेंशनल। जैसे एक रेक्टेंगल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्क्वायर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, तो सोचो क्या है, ये तो राउंड है, इसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, ऐसा है, नो। इसकी लेंथ ब्रेथ आपने निकाल दी है, तो देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ है, यहाँ से देखें तो ऐसा, और इसी तरह यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी ब्रेथ, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ और ब्रेथ है, तो ये भी 2 डायमेंशनल, ठीक है। जो कोई भी इररेगुलर फिगर होती है ना, जैसे कुछ भी एमीबा पढ़ते हो ना, एमीबा की शेप है, तो क्या ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये भी 2 डायमेंशनल है। यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक है, तो ये इसकी टोटल लेंथ, यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इसकी टोटल ब्रेथ, ठीक है। तो ये भी हुआ 2 डायमेंशनल। चलो, तो अब हम ऐसा करते हैं, अब हम आते हैं कितने डायमेंशंस पे, 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो 3rd डायमेंशन कौन सी थी, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट। अब हमें ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसकी 3 डायमेंशंस हो। तो सबसे पहले यही व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, पहले हमने उसका सिर्फ फेस लिया था, अब हम पूरा ले लेंगे, ये उसकी लेंथ, ये उसकी ब्रेथ और ये उसकी विड्थ, तो पूरा ले लिया। अब ये क्या बन गया, 3 डायमेंशनल, ठीक है। जो भी चीजें हमने उठाई, क्या ये बुक 3 डायमेंशनल है, अगर इसका फेस देखें तो वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन अगर पूरी बुक देखें तो वो 3 डायमेंशनल है, क्यों, लेंथ, ब्रेथ और उसकी विड्थ है। ऐसे ही ये पेंसिल बॉक्स,
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, 3 डायमेंशनल। ये भी, इसकी भी कुछ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, ठीक है, ये भी 3 डायमेंशनल। और ये देखो चेस की गेम, लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी ये हाइट है, तो ये भी 3 डायमेंशनल। कोई भी चीज जिसको हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं। अब मैं बोलूं रेक्टेंगल, इसको हाथ में पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते ना, ये तो हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये है, इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है और कुछ हाइट है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये चेस थी, इसके ये पेग्स भी हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी कुछ हाइट है बॉक्स की, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, 3 डायमेंशनल। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, 2D 3D, क्या फायदा इसका, कुछ फायदा भी है। यस, इसका बहुत फायदा है। जब हमें डायमेंशंस का पता होता है तो हमें जो बाकी के काम होते हैं ना, पेरीमीटर निकालो, एरिया निकालो, वॉल्यूम, ये सब हम अच्छे से कर पाते हैं। आज हम शुरू करते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर, मैम ने ब्लैक बोर्ड पे एक रेक्टेंगल बनाया और बोला बच्चों इसका पेरीमीटर निकालो। मैम ने यहाँ पे लिखा 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 2 सेंटीमीटर और कहा इसका पेरीमीटर निकालो। अब बच्चे डर गए? नो, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। पेरीमीटर तो बहुत इजी चीज है। क्या है, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, समझो यहाँ एक कीड़ी बैठी है, कीड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ पर आ गई, फिर चलते चलते यहाँ पर आ गई, फिर वो चलते 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 यहाँ पर आ गई और फिर वापस इसी जगह पे आ गई। पूरा एक चक्कर लगा लिया। तो इसमें उसने जितना रास्ता कवर किया, जितनी लेंथ वो चल के आई, वो क्या है उसका पेरीमीटर। तो अब ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल की एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो कितने की होगी, वो भी 4 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। और अगर ये वाली 2 सेंटीमीटर है तो फिर ये कितनी होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो कितना रास्ता चल के आई। वो यहाँ से शुरू हुई 4 + 2, फिर वो यहाँ उड़ गई 4 + 2, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 फिर से 12 सेंटीमीटर। पूरा जब हमने इसको टोटल कर दिया तो ये क्या बन गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये है उसका पेरीमीटर, ठीक है। मान लो कोई और फिगर है, जैसे ये स्क्वायर है। अब मैम ने बोला ये स्क्वायर है और इसकी साइड है कुछ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड 5 सेंटीमीटर। मैम ने तो एक ही बताई, अब क्या करें, हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इन सब के साथ भी क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर्स। कोई भी लेंथ, ब्रेड कुछ भी दिया होता है तो उसके साथ हमें सेंटीमीटर्स लिखना चाहिए, वो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो मार्क्स भी कट जाते हैं ना। तो अब हमने इसका भी पेरीमीटर निकालना है। एक कॉर्नर से शुरू कर लेंगे, कहीं से भी कर लो, चलो यहाँ से कर लिया। तो पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो 5 + 5 + 5 और 5 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो 20 सेंटीमीटर हुआ इसका पेरीमीटर। है कुछ मुश्किल? चलो फिर थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। अब मैं आपको कोई इर्रेगुलर फिगर देती हूँ, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी फिगर जिसको देख के आप डर जाओ। तो डराएं आपको थोड़ा सा, ये लो, ये आपको हमने डरा दिया। डर गए? नहीं डरे? ये देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, चलो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब क्या करें, इसमें तो ज्यादा है, अब क्या करें, चलो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना, सभी तरफ जाना है और सबको टोटल कर देना है ना। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ से शुरू करें, 2 + 3 कितना हुआ, 5, 5 + 3 हुआ 8, 8 + 3 हुआ 11 और 11 + 2 हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो समझ आया आपको, मजा आया। अब देखो इनके फॉर्मूले, बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं, कोई बात ही नहीं है भूलने वाली, हम अभी देख लेते हैं फॉर्मूला बना कैसे। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये लेंथ, ये L तो फिर ये भी L, अगर ये B तो फिर ये भी B। अब हमको इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या करना है, हमने सबको प्लस करना है ना, यानी L + B + L + B।
कितने एल है? 2l। और कितने बी है? 2b। तो 2l प्लस 2b, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? l प्लस b। 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। और स्क्वायर का तो और भी इजी है, इसकी एक साइड a, अगर एक a तो ये भी a, तो ये भी a, और फिर ये भी a, तो कितने a हो गए? 1 2 3 4, 4a। ये है स्क्वायर का पेरीमीटर। है कुछ मुश्किल? मजा आया आपको? तो ऐसे था पेरीमीटर। अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा एरिया। एरिया में भी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत मजेदार चीज है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एरिया, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है।